आइए आज पढ़ते हैं ऊधसो अनंग से आगे के दो सूत्र। आप लोगों ने स्त्रीत्व की विवक्षा में नीप ङीस ङीन आप चाप डाप इन प्रत्ययों के अलावा एक स्फा नाम का प्रत्यय पढ़ा था। उसी प्रकार से मिलता जुलता ये ऊधसो अनंग में अनंग नाम का एक ये प्रत्यय नहीं है बल्कि एक ये आदेश है। इसके होने के बाद उसे स्त्रीलिंग में बनाया जाता है। इसका सूत्र ये सूत्र है ऊधसो अनंग। सूत्र का अर्थ होता है ऊधो अंतस्य बहुब्रीहे अनंगादेशः स्यात् स्त्रियां। सूत्र का अर्थ समझते हैं कि करके ऊध अंतोस्य बहुब्रीहे, ऐसा बहुब्रीही समास, समास हमेशा दो पदों में होता है ना, ऐसा बहुब्रीही समास जो ऊध अंत वाला हो, माने जिसके बाद में ऊधा शब्द हो, ऐसा बहुब्रीही समास हो तो उसको अनंग हो जाता है। उसको क्या हो जाता है? अनंग आदेश हो जाता है। अनंग आदेश ङित है, इसलिए ङिच्च से अंत के स्थान पर बैठेगा। ये अनंग प्रत्यय नहीं है, ये अनंग ङित होने से आदेश है, इसलिए कहा अनंग आदेश स्यात् स्त्रियां। स्त्रीत्व की विवक्षा में ये अनंग होगा। चलो अब हम प्रक्रिया को शुरू करते हैं, क्योंकि मूलकार ने लिखा इति अनंगी कृते, इससे अनंग कर लेने पर, माने इस सूत्र से ऊधस शब्दांत कोई शब्द है उससे अनंग करने ले पर डाप ङीप निषेधेषु प्राप्तेषु, डाप और ङीप का निषेध प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा अभी बताते हैं, पहले प्रक्रिया करना शुरू करते हैं। डाप और ङीप का निषेध प्राप्त होगा। उस निषेध को बांधने के वो तो प्राप्त है ही, लेकिन ङीप के पश्चात एक अग्रिम सूत्र दिया यहाँ पर इस पंक्ति के बाद प्राप्तेषु बहुब्रीहे रूधशो ङीश, कहा कि इस सूत्र से वहां पर ङीस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ होता है ऊधो अंतात बहुब्रीहे ङीश स्यात् स्त्रियां। सूत्र का अर्थ अभी घटा के बताते हैं। जो हमें शब्द सिद्ध करना है वो है कुंडोधनी। हम आपको ये बताएंगे कुंडोधनी शब्द ये कैसे जो है, इस शब्द के अर्थ क्या है, कुंड शब्द का और ऊधस शब्द का स्त्रीलिंग में इसका क्या रूप बनता है, ये सभी भी बताते हैं। कुंड शब्द सब लोग जानते ही है। कुंड क्या होता है? क्यों जी, हवन कुंड देखे हो? वो होता है कुंड। कुंड की आकृति ऊपर से वो चौड़ा हो सकता है, नीचे से थोड़ा सकरा रह सकता है। ठीक है, ऊपर से तो चौड़ा होता है। ऊधा किसे कहते हैं बच्चा? ऊधा गाय के स्तनों को कहते हैं ऊधा। दोनों शब्दों के अर्थ समझ गए पहले अलग अलग। कुंड अलग है, ऊधा अलग है। बहुब्रीही समास किया। कुंडम एव ऊधो यस्याः, जिसके ऊधा, ऊधा माने स्तन, कुंडम एव कुंड की तरह है। गाय के स्तन देखे होंगे, ऊपर से ऐसे बड़े, नीचे से थोड़ा वो सकरे। कुंड की आकृति भी ऐसे ही होती है। तो कुंडम एव ऊधो यस्याः सा। ऊधा शब्द देखो, स्त्रियों के लिए तो स्तनः शब्द प्रसिद्ध है, गाय के लिए, गाय के स्तनों के लिए ऊधा शब्द है। आपके लौकिक ग्रामीण भाषा में भी कोई शब्द ऐसा चलता हो? हमारे यहाँ तो गाय के जो स्तन है उसके लिए, स्तन का मतलब उसका जो ऊपरी भाग, एक तो होता है थन, थन से ऊपरी भाग, उसको हमारे ब्रज भाषा में तो बोलते हैं एंधई, एंधई, मतलब ये ऊध जैसा ही मिलता जुलता एक अपभ्रंश शब्द है जो ग्रामीण भाषा में, पर संस्कृत में उसे कहा जाता है ऊधा। तो विग्रह देख लीजिए, ये बहुब्रीही का विग्रह है, कुंडम एव ऊधो यस्याः। अब आप स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ समास में भी स्त्री प्रत्यय की कंडीशन आप पढ़ती है, ये वो वाली कंडीशन आप पढ़ रहे हैं। कुंड की तरह है ऊधा, जिसका रूप क्या बनेगा? ये तो हमने बहुब्रीही समास किया। बहुब्रीही समास से तो लौकिक विग्रह है, अलौकिक विग्रह करते हैं कुंडसु ऊधससु। कुंड और ऊधस दो शब्द है, विभक्ति का लोप होकर के कुंड ऊधस, और दोनों में कुंड और ऊधस में गुण कर लेना, क्या बन जाएगा? कुंडोधस बन जाएगा। और जब कुंडोधस जब बन गया, अब लगा लीजिए ऊधसो अनंग। कब लगेगा? प्रवृत्ति देखते रहे ना। ऊधसो अनंग लगाइए। ऊधसो अनंग क्या कहता है कि ऊधा अंतस्य, ऊध अंत बहुब्रीही हो। तो अब मुझे बताइए, जो कुंडोधस जो शब्द बन गया, कुंडम इव ऊध यस्य, ये ऊधसांत बहुब्रीही हो गया कि नहीं हो गया? तो उसको अनंग कर दो स्त्रीत्व की विवक्षा में। ये अनंग कब होगा? स्त्रीत्व की विवक्षा में ये अनंग होगा।
अनंग विधान किसको किया गया है? कुंडोधस को किया गया है, मतलब ऊधसांत बहुब्रीहि को किया गया है। तो कुंडोधस को अनंग होगा। अनंग जो आदेश है बच्चा वो ङित है, और जो आदेश ङित होते हैं वो कहां बैठते हैं? ङिच्च। ङिच्च की सहायता से कुंडोधस में अंत्य वर्ण कौन है? स। तो स के स्थान पर अनंग कर देना। स के स्थान पर तुम अनंग कर दोगे तो बन जाएगा कुंडोध अनंग। इतना कर लिया। इतना यहां पर मूल कारण ने एक पंक्ति लिखी है, आगे की प्रक्रिया में कहता हूं, पहले इस पंक्ति को बता दूं। इति अनंगी कृते, माने ऊधसो अनंग सूत्र से यहां अनंग कर लेने पर डाप स्त्रीत्व की विवक्षा में कुछ स्त्री प्रत्यय प्राप्त होंगे, डाप प्रत्यय प्राप्त होगा, ङीप प्रत्यय प्राप्त होगा, पर उन दोनों का निषेध हो जाएगा बच्चा। कौन करता है रे निषेध? बालमनुमाकार ने दिया है, बोलो। डाब वाभ्याम अन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा डाब प्राप्त है, आपने पढ़ा है ये सूत्र, ठीक है। डाब वाभ्य अन्यतरस्याम से एक बार तो डाप और डाप भी प्राप्त है, पक्ष में ङीप भी हो जाता है। ऐसे उदाहरण आपने वहां पढ़े है ना। अनुपधा लोपिनो ये प्राप्त है, फिर सबका है ना। ङीप निषेधेषु प्राप्तेषु, और नान्त होने से ऋण्यभ्यो ङीप से ङीप प्राप्त है। और अनो बहुब्रीहि सूत्र से कहा कि जो शब्द अनंत बहुब्रीहि होगा उससे ना तो डाप होगा ना ङीप होगा, कोई भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कौन सूत्र रहा ये? अनो बहुब्रीहि है। तो इसलिए मूल कार ने लिखा इति अनंगी कृते डाप ङीप निषेधेषु प्राप्तेषु। डाप ङीप कर लेने पर, वो डाप ङीप की अनंग कर लेने पर डाप और ङीप की जो प्राप्ति होगी उसका निषेध हो जाएगा। निषेधेषु प्राप्तेषु, उनका निषेध प्राप्त होने पर। निषेध कैसे प्राप्त होगा? कुंडोध, अभी तक हम स्थिति ये कर चुके हैं, कुंडोध अनंग। अनंग का क्या शेष रहता है बच्चा? नकार की संज्ञा है, नकारोत्तरवर्ती अकार की भी संज्ञा है। कुंडोध अन ये स्थिति रहती है। एक अब दो अ हो गए तुम्हारे पास, एक कुंडोध में धा में अ और एक अन का आ, दोनों अकारों का एक अ कर लीजिए पर रूप अतो गुणे से, तो कुंडोधन बन जाएगा। कुंडोधन अब ये नाम तो हो गया, मतलब ये कुंडोधन अनंत वाला हो गया, इसलिए वो सूत्र लग जाएगा निषेध वाला। कौन सा बताया था? अनो बहुब्रीहि, अनंत बहुब्रीहि है ये कुंडोधन। तो इसलिए डाप ङीप दोनों का निषेध प्राप्त है, वो वाले स्त्री प्रत्यय नहीं हो सकते। इसलिए यहां पर एक ङीस प्रत्यय करने के लिए सूत्र बनाया बहुब्रीहि रूधसो ङीस। ये सूत्र ऊधस शब्द पढ़ा गया है, इसका मतलब एक ही जगह लगेगा जहां ऊधस शब्द हो इस अंत में। इसलिए सूत्र का अर्थ भी देखिए, ऊधसोन्तात बहुब्रीहेर ङीस स्यात्। ऊधस अंत वाला यदि बहुब्रीहि शब्द है ऐसे उससे ङीस स्यात्, ङीस हो जाता है स्त्रियाम। तो ध्यान दीजिए, अनंग भी स्त्रियाम स्त्रीत्व विवक्षिते हुआ था, और ङीस भी स्त्रीत्व विवक्षिते होगा, ठीक है। अब हम कर ले ये प्रक्रिया, तो कुंडोध, अब कुंडोधन कर लो से, दोनों आकार का पर रूप अतो गुणे से स्थिति हो जाएगी कुंडोधन, और ङीस का बचा लेना अब तुम ई, स्थिति हो जाएगी कुंडोधन ई। ऐसी स्थिति होने पर बच्चा एक सूत्र है, तुमने पहले पढ़ा है, अल्लोपो नः। इस सूत्र से अन के आकार का लोप हो जाता है। कुंडोधन में अन है, इस अन के आकार का हो जाएगा लोप, है ना। भाष संज्ञा वगैरह ये होनी चाहिए, सूत्र की शर्त में देख लेना। कुंडोधन में जो धा में अ है, अब तो एक ही है ना, क्योंकि तोगड़े से प्ररूप कर दिया था, एक ही अ बचा है, उस आकार का भी लोप अल्लोपो नः से हो गया। अब कुंडोधन में जब अपने आकार का लोप कर लिया तो वो शब्द हलंत हो जाएगा, माने कुंडोधन हो जाएगा वो, ठीक है। और जब आप वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रूप बन जाएगा कुंडोधनी। क्या रूप बन जाएगा? कहीं तुम्हारी किताबों में धा को घ लिख दिया है, किसी किताब में ऐसा मैंने देखा है, कुंडोघनी ऐसा कर दिया है, तो वो गलत है, धा है वहां पर, क्योंकि ऊधस शब्द में धा होता है ना, तो इसलिए कुंडोधनी बना लेना। कुंडोधनी शब्द का अर्थ क्या हुआ? कुंडम एव ऊधो यस्याः, कुंड की तरह है ऊधा। ऊधा माने गाय के जो स्तन होता है उसे ऊधा कहते हैं। अमर कोश में ऊधा शब्द
आपीन अर्थात मोटे अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऊधस शब्द के अर्थ भी हमने कोशों में देखा तो अलग अलग मिले, अर्थ को लेकर के भी इसमें भ्रांति है बच्चा। इसलिए ऊधा शब्द का अर्थ हमें जो कोशों के देखने के पश्चात उससे लगा कि गाय के स्तन का जो ऊपरी भाग है उसे ऊधा कहा जाता है। अमर कोश में इसे आपीन माने मोटे अर्थ में भी इसे दिया गया है, तो हमें ये अर्थ संगत लगा, इसलिए हमने इसे चित्र सहित रखा, इससे बच्चे से भूले ना, ठीक है। कुंडम एवं ऊधो यस्या, तो कुंडोधनी उसे कहेंगे। इसके बाद थोड़ी सी पंक्ति और है, रूप तो यही था, एक सिद्ध हो गया। इसके बाद सुआदि प्रत्यय लाओगे, क्या होता है स्त्री में आप तो जानते ही हो। यहाँ चलिए कुंडोधनी के पश्चात आगे एक पंक्ति है, तक स्त्रियाम किम। अभी स्त्रियाम किम आपने माने स्त्रियाम किम से दोनों को ले लो। ऊधसो अनंग में स्त्रियाम किम क्यों कहा, ठीक है, ऊपर वाले को ले तुम ऊधसो अनंग। आपने ये क्यों कहा कि स्त्री में ही अनंग होता है और नीचे वाले सूत्र में भी स्त्रियाम है। ये सब काम स्त्रियाम माने स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर ही होता है, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसका प्रत्युदाहरण दिया, कुंडोधः धेनुकम। पहले तो धेनुकम समझो, धेनुकम क्या है। धेनु नाम समूह धेनुकम। धेनुकम माने गायों का समूह, उसे धेनुकम कहेंगे। जब आपने समूह कह दिया माने कि वो स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं है फिर, क्योंकि समूह कहने से नपुंसक लिंग हो जाता है सर। तो इसलिए रूप तो आपका बनेगा कुंडोधा। कुंडोधा का अर्थ क्या होगा, कुंडम एव ऊधः यस्य, यस्याह नहीं हुआ फिर, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा नहीं है। कुंडम एव ऊधः यस्य धेनुकस्य, जिस धेनुक का, धेनुक माने धेनु नाम समूह, जिस धेनु के समूह मतलब जो धेनु का समूह है ना, धेनु का झुंड, वो कुंड की तरह ऊधा वाला है, ठीक है। मतलब धेनुओं का जो समूह है आकार, उसका भी आकार कुंड की तरह है, कुंड के ऊध की तरह है। तो ऐसा इसका अर्थ करना। अब यहाँ पर स्त्रीत्व तो अर्थ नहीं है, धेनुकम ये तो नपुंसक लिंग अर्थ है इसका, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि रुधसो ङीस सूत्र के द्वारा ङीस नहीं हुआ, माने कुंडोधः यही बना, ङीस नहीं हुआ। कह रहे ङीस ना हो, अनंग हो जाए, है ना। ऊधसो अनंग के द्वारा क्या हो जाए, अनंग हो जाए, कि ङीस ना हो स्त्रीत्व की विवक्षा में, क्या कि अनंग कर दो। तो उसका उत्तर देते हैं कि इह अनंग अपि न, यहाँ अनंग भी नहीं होगा, क्योंकि तद विधौ मतलब जहां अनंग का विधान किया गया है, ऊधसो अनंग, ठीक है। ऊधसो अनंग उस सूत्र में स्त्रियाम इति उपसंख्यानात्, उसमें स्त्रियाम का उपसंख्यान है, माने स्त्रियाम की अनुवृत्ति उसमें है। उपसंख्यान माने उसका वहां पर अधिक वचन है, माने अनंग भी स्त्रीत्व की विवक्षा में ही होता है। इस बात को बाल मनोन्माकार ने तो ऐसे लिखा, कह रहे ननु मास्तु ङीस, मत करो यहाँ पर ङीस, कुंडोधा में है स्त्रियाम के मुस प्रत्युदाहरण में। पर अनंग कुतो न स्यातिथि, अनंग क्यों नहीं हो जाए। तो कहा समासांत प्रकरणे प्रकरणस्थे ऊधसो अनंग विधौ, समासांत प्रकरण में स्थित जो ऊधस को अनंग विधि है उसमें स्त्रियाम आता है, स्त्रियाम का अभाव नहीं है। इसलिए देखो ऊधसो अनंग ये जो सूत्र है ना 5-4-131 का है, माने चौथे अध्याय का नहीं है। स्त्री प्रत्यय जितना भी है चौथे अध्याय के प्रथम पाद में, वो 5-4 का माने के जहां पर समास के अंत में होने वाले जो कुछ प्रत्यय समासांत विधि जो होती है ना, वहां उस सूत्र को दर्शाया है। और वहां पर अनंग भी तभी बताया है कि जब उसमें स्त्रियाम का उसमें संबंध है ना, स्त्रियाम का ग्रहण है उस सूत्र में भी। हालांकि इस स्त्रियाम का अधिकार तो यूनस्ती तक से समाप्त हो जाता है, ये जो स्त्री प्रत्यय में चला है वो जो है स्त्रियाम जो उसमें है, वो तो उसका तो अधिक वचन किया गया है, माने शास्त्रकारों ने वहां पर स्त्रियाम को रखा है, माने अनंग भी स्त्रीत्व अर्थ में होगा। तो इसलिए कुंडोधः तब बनेगा जब धेनुकम ऐसा विशेष्य आपका नपुंसक लिंग वाला है तो कुंडोधः बनेगा। यदि विशेष्य आपका स्त्री लिंग में है तभी आपका कुंडोधनी बनेगा। कुंडोधनी में क्या है, अनंग प्लस ङीश। कुंडोध में पहले तो उसमें बहुब्री समास कर लेना, कुंडम ऊधो यस्या, फिर अनंग प्लस ङीश, ये दोनों काम करना, तब क्या बनेगा
कुंडोधनी ये शब्द जाके सिद्ध सूत्र है। इस सूत्र में देखो ङीप लिखा है, माने ये ङीप ही करेगा। प्रकरण तो भी ङीस का चल रहा था, शिद गौरादिभ्यस्य था, पहले श्फ प्रत्यय बताया था, और फिर ये बहुब्रीहि रूधशो ङीस। यदि ऊधा शब्दांत यदि बहुब्री है तो वहां तो ङीस होता है। ङीस के ही प्रकरण में ङीप को फिर से पढ़ दिया। ये भ्रमित करने वाला प्रकरण है, इसे ध्यान से पढ़ना। अभी पीछे ये बताया था कि ऊधा शब्दांत जो शब्द होंगे, जैसे आपने कुंडोधनी बनाया था, वहां पर आपने क्या किया था, ङीप किया था कि ङीश किया था? ङीश किया था। किस सूत्र से? बहुब्रीहि रूधशो ङीस, इस सूत्र से। यहां पर बताया संख्या अव्ययादेर ङीप। सूत्र का अर्थ समझिए। सूत्र का अर्थ किया जाता है संख्या अव्ययादे, या तो संख्या पूर्व में हो संख्या पद, या फिर अव्ययादे, या फिर अव्यय पद पूर्व में हो, ऐसा बहुब्रीहि समास। और अंत में क्या हो? ऊधस अंत, ऊधसांत शब्द हो। मूल में पूरा अर्थ नहीं लिखा दीक्षित जी ने। दीक्षित जी ने लिख दिया बस ङीसोपवाद। ये तो काम बताया कि ङीस का अपवाद है, ये ङीप करता है, लेकिन इसमें पीछे से अनुवृत्ति आ रही है संख्या अव्ययादे की, तो सूत्र में पठित ही है। ऊधा की अनुवृत्ति पीछे सूत्र से आ रही है, तो पूरा सूत्र का अर्थ ऐसे समझना चाहिए जो बालमुन्माकार ने लिखा है कि संख्या अव्ययादे ऊधो अंतात स्त्रियाम ङीप स्यात्। संख्या अथवा अव्यय पद पूर्व में जुड़ा हुआ हो, ऊधा अंत हो ये सब, तो फिर क्या हो जाता है? ङीप कर लेना चाहिए। तो उदाहरण देखिए, द्वि प्लस ऊधस शब्द है, ठीक है, ये संख्या शब्द संख्या पूर्व में है, कही दे रही है, संख्या पूर्व में है, और ऊधस शब्द है। आपने यहाँ क्या कर लिया? विग्रह इसका कर लेना, द्वे ऊधसी यस्याः, दो ऊधस हैं जिसके। यहाँ पर भी अनंग होगा, इस सकार के स्थान पर अनंग करना है, और आगे फिर ङीप प्रत्यय कर देना। यहाँ ङीस का अपवाद है, ये आगे कर देना ङीप, ङीप का बचेगा ई, ठीक है। ऊधस के इसको हो जाएगा ऊधन ऐसा, और अल्लोपो नह से अन के आकार का लोप होकर के द्वि ऊधना, और ई को जोड़ दे इसमें, द्वि ऊधनी, और यण कर लेना ई और ऊ में, क्या बन जाएगा? द्वियूधनी। क्या रूप बन गया? जैसे वहां पर आपने कुंड प्लस ऊधस शब्द से कुंडोधनी बनाया था, प्रक्रिया तो वही है, चेंजिंग सिर्फ यहां पर है कि वहां ङीस किया था, तो द्वियूधनी में क्या है? ङीप। कौन प्रत्यय है? ऐसे ही देखो, अत्युधनी, यहां पर अति पूर्व में है, अत्युधनी में। द्वि तो क्या है? संख्यावाचक। अति क्या है? अव्यय। अति को फिर उधनी में जोड़ देना, क्या रूप बन जाएगा? अत्युधनी। अब ये बहुब्रीहि समास था, ऊधस अंत था, पर संख्या और अव्यय पूर्व के ये उदाहरण हैं। तब आपको ङीस नहीं करना, क्या करना है? ङीप करना है। अब कोई पूछे कुंडोधनी में क्या प्रत्यय है? अत्युधनी में ङीप, ठीक है। दिखेंगे एक जैसे, लेकिन भ्रम में डाल सकते हैं। देखो तुम पढ़े रहोगे संख्या अव्ययादेर ङीप, संख्या अथवा अव्यय पद पूर्व में, अब तो हमें ङीप ही करना है, तो ये कर लोगे आराम से। कहा कि बहुब्रीहि रित्येव, ये काम तभी होगा जब बहुब्रीहि समास किया हो, इसलिए तो हम विग्रह यही तो बताए थे, द्वे ऊधसी यस्याः अथवा अतिशयम ऊधो यस्याः इति अत्युधनी। अब तो ठीक है, लेकिन यदि आप और समास कर दोगे बहुब्रीहि को छोड़ करके इसमें, जैसे अति शब्द के साथ में अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीया, इसके द्वारा भी समास होता है जो कि तत्पुरुष है, प्रादि तत्पुरुष, वो बहुब्रीहि नहीं है, तब आप यहां पर नहीं कर पाएंगे ङीप को, ठीक है। तो तब तो आपका जैसे ऊधो अतिक्रांता इति अत्युधा यही बनेगा, यहां पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुब्रीहि होने पर ही प्रवृत्ति होती है संख्या अभ्यादेर ङीप की, और ये पिछले सूत्र की भी। समझ गए? इस सूत्र का ये पूरा हुआ। अब आइए और दूसरे सूत्र में चलते हैं। अग्रिम सूत्र क्या है? बोल नहीं पा रहे हो? ये है सूत्र दामहायनान्ताच्च। सूत्र का अर्थ मूल में दिया है संख्यादेर बहुब्रीहि। पिछले सूत्र में तो संख्या और अव्यय दोनों पद थे, ध्यान से देना। पिछले में तो यही तो ना, संख्या अव्ययादे, संख्या पूर्व में हो या अव्यय पूर्व में हो, ये तो पहले सूत्र का अर्थ था। इस सूत्र में अव्ययादे की अनुवृत्ति नहीं, इसमें क्या है? संख्यादेर बहुब्रीहि,
संख्या आदि वाला यदि बहुब्रीहि समास का शब्द है समस्त शब्द है ऐसा, अंत में क्या हो, दाम शब्द अंत में हो या हायन शब्द अंत में हो, उनके लिए तो उधस शब्द अंत होता था, पिछले दो सूत्र पढ़े। इसके लिए दाम शब्द अंत में हो या हायन शब्द अंत में हो। दाम किसे कहते हैं बच्चा, नहीं जानकारी है। हायन किसे कहते हैं, चलो अभी पता चल जाएगा। तो चलो पहले थोड़ा बता देते हैं। तो करता क्या है, दामन हायन अंताच ङीप, उनसे भी ङीप प्रत्यय करता है। बहुब्रीहि जरूर होना चाहिए, ठीक है। कहा कि ये वचन क्यों बनाया जा रहा है, उत्तर लिख रहे हैं, दामनांते डाप प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः। यदि कोई शब्द दामन अंत वाला होता है तो वहां पर डाप प्रत्यय का प्रतिषेध प्राप्त होता है बच्चा, ठीक है। वहां पर डाप प्रत्यय का प्रतिषेध प्राप्त होता है। आपने वहां पर नियम पढ़े हैं कि डाब वाभ्याम से डाप और अन उपधा लोपिना से ङीप और अनो बहुब्रीहि से उसका प्रतिषेध, ठीक है। तो ये वहां पर दामांते डाप प्रतिषेधयोः प्राप्तयोः, दाम अंत वाला जो शब्द है उससे डाप का प्रतिषेध प्राप्त है, और हायनांते टापी प्रतिषेधे प्राप्ते, हायन अंत वाला जो शब्द है उससे टाप का प्रतिषेध प्राप्त था, माने ये दोनों प्राप्त नहीं थे, इसलिए यहां पर ङीप प्रत्यय का विधान किया गया। उदाहरण इन्होंने सूत्र का दिया है द्विदामनी। बोलो क्या उदाहरण है, द्विदामनी का अर्थ क्या है, हाँ मूल कार्य देखो क्या विग्रह दिया है, द्वेदामनी यस्याः सा, दो दाम हैं जिसके, दाम क्या है, रज्जू को कहते हैं। दाम माने रज्जू, हिंदी वाले तो दाम माने रुपया पैसा को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में दाम माने भगवान का एक नाम है दामोदर। दामोदर माने भगवान कृष्ण को ज्यादा माखन आखन चुराते थे, दर दर घर में भाग जाते थे दूसरों के, तो यशोदा माता ने उन्हें रस्सी से बांध दिया था, ऊखल के साथ में रस्सी से बांध दिया था। रस्सी के बांधने से उस रस्सी के निशान जो है उनके उदर पे पड़ गई थी, रस्सी बांधने का निशान पड़ जाता है ना, तब से उनका नाम हो गया दामोदर। दाम माने रस्सी का निशान उनके उदर पर पड़ गया, तब से उनका नाम दामोदर हो गया। ये उस शब्द का अर्थ है, यानी वे शब्द बोलते हो लेकिन अर्थ नहीं जानते हो। ऐसे ही द्वे दामनी यस्याः, दो दाम वाली माने दो रस्सी वाली, यानी कि ऐसी कोई गाय या भैंस जिसको दो रस्सी से बांधा जाता है, एक से वो डांट नहीं खाती, ठीक है। अब यहाँ पर द्वि शब्द का दामन के साथ समास कर लिया। यहाँ पर जो द्वि शब्द है ये संख्या है, तो संख्यावाचक का द्विदामनी यस्याः बहुब्रीहि समास है कि नहीं, द्विदामनी यस्याः बहुब्रीहि समास है, पूर्व में क्या है, संख्या है, तो इससे ङीप कर दिया बच्चा, तो द्विदामन और द्विदामन अग्रे ङीप, अल्लोपो नः लगा देना, दामन के, दामन का जो अन का आकार है बच्चा उसका हो जाएगा लोप। तो ये द्वि है, ये है दामन, कौन प्रत्यय हो जाएगा, क्या बचेगा, दामन के अन का लोप कर दो, द्वि दाम और नाम में ही जोड़ दो, द्विदामनी। द्विदामनी का अर्थ क्या है, विग्रह बोलो, विग्रह द्वेदामनी यस्याः। विग्रह इसलिए बोलवा रहे हैं क्योंकि सूत्र बहुब्रीहि होने पर ही लगता है, वहां बहुब्रीहि समास हो। दामन शब्द अंत में है या नहीं है, दामन शब्द अंत में है, ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया, ये ङीप हो गया, ङी मत समझ ले। चल आगे देख, अव्यय ग्रहणानुवृत्तेः उद्दामा वडवा इत्यत्र डाप निषेधावपि पक्षे, इस सूत्र में दाम हायनन्ताच्च, इस सूत्र में संख्या अव्यादे सूत्र से अव्यय की अनुवृत्ति नहीं आई, मैंने अभी बताया था, संख्या की अनुवृत्ति आई है केवल, इसलिए सूत्र का क्या अर्थ हुआ है, संख्यादेर बहुब्रीहि, इतना ही अर्थ हुआ है ना। यदि अव्यय की भी अनुवृत्ति होती तो संख्या अव्यादेर बहुब्रीहि, ये भी साथ में अनुवृत्त होता, ऐसा होता तो दोष था, इसलिए मूल में कह रहे हैं अव्यय ग्रहणा अननुवृत्तेः, अव्यय ग्रहण की इसमें अनुवृत्ति नहीं है, माने अव्यय पद इसमें नहीं आया अनुवृत्त होकर के सूत्र में, इसलिए एक पद है उद्दामा वडवा, एक शब्द है उद्दामा वडवा। उद्दामा में क्या है, देखो भैया दामन शब्द है ना, ये उद उपसर्ग है, ये जो है अव्यय है, उद, उद क्या है, अव्यय का इसके साथ में समास होकर के उद्दामन ये बना। अब उद्दामन शब्द से ना तो ङीप होगा, ङीप क्यों नहीं होगा, क्योंकि दामन हायनन्ताच्च सूत्र में ये नहीं कहा गया है कि अव्यय पद आदि में हो, वहां तो संख्या आदि में है, तो द्विदामनी में तो ङीप हो जाता है।
यहां संख्या आदि में है, इसलिए यहां ङीप नहीं होगा। और क्या क्या नहीं होगा करें, उद्दामा बड़वा इत्यत्र डाप निषेधावपि पक्षेस्तः। ङीप तो नहीं होगा, किंतु डाप का निषेध जरूर हो जाएगा, समझे। तो डाप निषेध कौन, अनुपधा लोपिनो से ये, और डाप का भी यहां पर निषेध कर देना, ठीक है। तो दोनों ही, ना तो डाप होगा ना ही ङीप होगा, सीधे उद्दामन शब्द का प्रथमा विभक्ति में उद्दामन शब्द बन जाएगा, उसका प्रथमा विभक्ति में रूप बना लेना उद्दामा। उद्दामा कौन है, तो कह रहे उद्दामा का अर्थ है बड़वा। कौन है ये, बड़वा क्या होता है रे, उत माने उत्क्रांतम दाम यस्य, जिसकी रस्सी ऊंची है ना, उत्क्रामंतम, अथवा जो रस्सी का अतिक्रमण कर गई है, ऐसी जो है बड़वा। बड़वा कहते हैं घोड़ी, है ना, कि जो रस्सी से डांट नहीं खाती है, रस्सी को भी अतिक्रमण कर गई है। तो उद्दामा में ना तो डाप है ना ङीप है, सीधा उद्दामन शब्द से उद्दामा बन गया है, जैसे राजन का राजा बन जाता है। दोनों ही नहीं है, तुम टाप भी मत समझ लेना, वो डाप भी मत समझ लेना, ठीक है। तो ये उद्दामा बड़वा इत्यत्र डाप निषेधावपि पक्षेस्ता, तो ङीप का तो निषेध है ही, और डाप निषेधावपि, डाप का भी निषेध पक्ष में हो जाएगा। चलो ये तो बात खत्म हुई। दाम शब्द जब अंत में है, उदाहरण तो ये था ना, ये तत्तु प्रत्युदाहरणम आसीत, जहां पर सूत्र प्रवृत्त नहीं हुआ। तो दाम शब्द दो चीज अंत में होने चाहिए, या तो दाम शब्द या फिर हायनांत बहुव्रीहि हो और संख्या आदि में हो, ठीक है। तो एक प्रयोग बना रहे हैं, देखो क्या है, द्विहायनी। देखो यहां संख्या पूर्व में है ना द्वि, विग्रह क्या करोगे, द्वौ हायनौ यस्याः। हायन माने अभी तक पता नहीं किए, वर्ष, आप उसे हायन कहो, वर्ष कहो, संवत्सर कहो, बच्चा ये पर्यायवाची शब्द है। अपना शब्दकोश बढ़ाना शुरू कर दो, संस्कृत फील्ड में हो, ठीक है। समाह कहो, समाह भी वर्ष का पर्यायवाची शब्द। इतने सारे हमने तुम्हें बता दिए, 4-5। तो बच्चा द्वौ हायनौ यस्याः, दो हायन है जिसके, यानी कि जो दो हायन वाली है, 2 वर्ष की है, तो ऐसी कौन है, बाला। द्विहायनी बाला, कोई बच्ची है, द्विहायनी। बनेगा कैसे, द्वि शब्द है, हायन शब्द है, विग्रह किया, द्विहायन में बहुव्रीहि समास हुआ है, द्विहायन हुआ, द्विहायन इसके बाद ङीप जोड़ दो, ङीप ही किया है ना, तो द्विहायन ई, और द्विहन्ना के आकार नाम में जो आ है स्थिति से लोप कर देना, और वर्ण सम्मेलन करके द्विहायनी ये शब्द बन जाएगा। आया समझ में। हाँ, आकार कहां से आ जाता है, जैसे राजन में कहां से आ जाता है, वो तो राजन शब्द है, वो राजा कैसे हो जाता है, इसके लिए सुबंत प्रकरण की थोड़ा जानकारी से वो आ जाता है ना। सुबंत प्रकरण का कुछ काम है वहां पर, जैसे राजा की सिद्धि देख लोगे, ये सेम बन जाएगा, है ना। मैं वो वहां आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ा रहा हूं। अब इसमें इतनी सारी बहुत बातें आ गई हैं कि मैं चक्कर में पड़ जाता हूं कि कौन सी बात कितनी छोड़ी जाए और कितनी पूरी बताई जाए, क्योंकि ज्यादा बता देने से विस्तार हो जाएगा। मेरा मुख्य ध्येय और इस परीक्षा का भी मुख्य ध्येय भी यही है कि बस आप उसमें ङीप, मतलब कहाँ ङीप ङीस ङीन का ई है और कहाँ आप चाप डाप का आ है, उसे थोड़ा पहचान कर सक, उसके लिए इसलिए मैं उस स्थल को ज्यादा बताता हूं जहां पर ये स्त्री प्रत्यय संबंधी स्थल है ना, है? यहाँ नहीं है ना। राज, देखो राजन शब्द अकेला है तो समास शांत नहीं, ठीक है ना। जब वो किसी के साथ समास हो नहीं जाएगा, समास शांत तो तब तक नहीं होता है। चल आगे बढ़ते हैं। द्वि शब्द के साथ तो ये स्थिति थी, द्वि शब्द संख्यावाची है ना, तो रूप क्या बन गया, द्विहायनी, ठीक है। कहा कि देखो त्रि और चतुर शब्द हैं। त्रि माने क्या होता है बच्चा, और चतुर माने 4 है, रेफांत है ये शब्द मूल रूप से। चलो तो कहा कि त्रि और हायनी क्या बन जाना चाहिए, त्रि नाकुब ना भी तो हो जाना चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं, त्रि चतुर्भ्याम हायनस्य, अरे हो जाना चाहिए, सही तो कह रहे हैं। णत्वम वाच्यम, णत्व कह देना चाहिए, मतलब वैसे तो ये हायनी होना चाहिए, 3 + हायनी त्रिहायनी, अब णत्व करना है तो उसके लिए एक वार्तिक बना दिया, त्रि चतुर्भ्याम हायनस्य णत्वम वाच्यम, ठीक है। तो क्या बना लिया, त्रिहायणी, और क्या बना लिया, चतुर्हायणी बना लिया, ठीक है। बन जाएगा ना ये भी, चतुर्हायणी लिखा है उसमें। तो चलो भाई, इनमें हम तो कर लिए ये वार्तिक से। चतुर्हायणी कौन है ये, अच्छा द्विहायनी कौन है, बाला। बाला माने
बालिका। त्रिहायणी कौन है? अरे बाला। चतुर्हायणी कौन है? अरे बाला। ठीक है। अब शाला क्या है? वो गाना भी यहीं से बना है कुछ, मुझे लगता है। शाला किसे कहते हैं? ये वाला शाला। इस शाला माने क्या होता है बच्चा? है गृहम। शाला माने पाठ का घर, मतलब अध्ययन का गृह, पाठशाला। पाकशाला पकाने का घर, पाकशाला। और गौशाला, अश्वशाला होता था ना ये सब। हाँ हाँ, अब समझ गए तुम जो है। यदि यहां तो बाला अर्थ था बच्चा, और यदि शाला अर्थ है, तब भी क्या हमारा त्रिहायणी, चतुर्हायणी ये सब बनेगा क्या? एक वार्तिक दिया है इसी संबंध। वयोवाचकस्यैव हायनस्य निपणत्वं चेष्यते। वयोवाचक जो हायन शब्द है, वय माने जो उम्र का वाचक, यदि हायन शब्द है तभी वहां पर नीप होगा, तभी वहां पर णत्व होगा। यदि वयः वाचक नहीं है तो इसलिए मूलकार ने लिखा वयसो अन्यत्र। पंक्ति देख रहे हो कि नहीं बच्चा? वयसो अन्यत्र, वयस वाचक शब्द से अन्यत्र तो क्या बनेगा? ना तो वहां नीप होना, ना णत्व होना, तो द्विहायना, त्रिहायना, चतुर। यदि आपको न दिख गया तो समझ लेना 2 वर्ष का घर साला, 3 वर्ष से बने हुए हो गए हैं ऐसा घर, जिसने 4 वर्ष कंप्लीट कर लिए ऐसा घर। तो शाला अर्थ में तो वयोवाचक से हायनस्य ङीपणत्वं चेष्यते, वयोवाचक है तब तो ङीप भी होगा, णत्व भी होगा। वयोवाचक तो बालिका की उम्र को बता रहा है ना, मतलब किसी चेतन की उम्र को बताना कि ये घर 4 साल का हो गया। अरे तुम जब से बना दोगे तब से हो जाएगा वो उतने साल का, क्यों? हाँ, कुछ बिल्डिंग थोड़ा बाद में बनाया तो वो उस हिसाब से घटता बढ़ता रहेगा उसका। जैसे है ना, एक कमरा पहले बना लिया, 2 कमरे फिर बाद में और बना दिए। तो कहने का मतलब है कि उम्रवाचक जब ये होगा, तो यहाँ कोई घर की वैसी उम्र नहीं बताई जा रही, बस इतना बताने से तात्पर्य हाँ इतना पुराना हो गया, इतना तात्पर्य है। तो वहां पर निपणत्व नहीं करना। समझ में आया कछु मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हैं क्या नहीं यार सर, क्या समझ में आया? है माने जहां किसी भाई व्यक्ति की उम्र बतानी है तब तो नीप और णत्व कर देना, और किसी के घर की उम्र बतानी है तो वहां पर नहीं, मतलब ना तो नीप होगा ना, तो सीधा वहां पर टाप प्रत्यय होकर के रूप की सिद्धि हुई है। इतना जान गए क्या नहीं? चल तो लास्ट सूत्र और पढ़ लेते हैं। नित्यम संज्ञा छंदसो हो, एबीसी के संदर्भ में, इसलिए मैं एक साथ ये पूरा प्रकरण पढ़ा रहा हूं। बोलो। हाँ, स्त्रीत्व की विवक्षा में व्यक्ति का मतलब, व्यक्ति शब्द भी तो स्त्रीलिंग है, इसलिए मैं व्यक्ति शब्द को स्त्रीलिंग समझना। जो भी व्यक्ति माने जो भी जिसे कहा जा रहा है वो स्त्रीलिंग में हो, इसलिए दोनों जगह आप देखोगे इधर बाला है तो इधर शाला है। मैंने यह गृहम नहीं किया क्योंकि गृहम शब्द नपुंसक लिंग होता, शाला शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगला सूत्र। चलो, नित्यम संज्ञा छंदसो हो, एकदम इसी पर यही प्रकरण चल रहा है कि अनंतात बहुब्री है। यदि कोई अनंत बहुब्री ही हो जिसके बाद में अन हो, और उपधा लोपिना, और उपधा लोपी भी हो, माने जिसके उपधा के आकार वकार का लोप हो गया हो, आकार का, तो नीप स्यात् संज्ञा छंदसो हो, तो नीप हो जाता है संज्ञा छंदसो हो, संज्ञा और छंद के विषय में, या तो वो संज्ञा हो या छंद हो, माने वेद में कहीं पर प्रयुक्त। तो चलिए, राजन शब्द है बच्चा, क्या शब्द है? ये राजन शब्द है। राजन शब्द अनंत है कि नहीं है बताओ? कैसे पहचाने? अनंत में है, कोई भी पहचान लेगा। ठीक है, अनंत है, पर वो बहुब्री ही समास वाला भी होना चाहिए, और उपधा लोपी भी। उपधा लोपी का मतलब यहाँ अल्लोपो नह, जिनमें अनंत में होता है वहां अल्लोपो नह लग जाता है, वो उपधा में जो आ है ना, ये जा में आ, उसका लोप कर देता है। इसलिए राजन शब्द अनंत है, और इसका समास कर दो सु के साथ में। सु के साथ में क्या कर दिया? समास का विग्रह क्या होगा रे? सु के साथ करेंगे तो शोभनः राजा यस्याम सा नगरी, अच्छा राजा है जिस नगरी में। तो सु का शोभन अर्थ में है सु, सु का किसके साथ समास कर दिया?
कौन समास किया? बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि का विग्रह है। यस्याः सा ऐसे कुछ हो, यस्येन बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि कह लेना चाहिए। तो बताओ, सुराजन शब्द अनंत है, बहुब्रीहि है, उपधा लोपी भी है, तो क्या हो जाएगा? नीप स्यात्, नीप हो जाएगा। संज्ञा अथवा छंद के विषय में, या तो वो किसी का नाम हो, जी एक नगरी का नाम है प्रसिद्ध, ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ? तो चलो भैया नीप कर लिए। नीप का क्या बचेगा? ई बचेगा। अल्लोपो नह सूत्र से अन के आकार का लोप कर लो, उपधा लोपी हो जाएगा। उपधा लोपी का मतलब यही है। उपधा जानते हो? अंत्यल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा। तो रा ज ऐसा ऐसा, ज के बाद न है तो भैया किस चुत्त संधि है, ना को किस में बदल देगा? तो ऐसा हो जाएगा रा ज या, और ज या मिला करके तो फिर ज्ञान लिखा जाता है ऐसा वाला, और नीप का ई जोड़ दो, क्या बन गया? सुआदी लाओगे वो सब अलग आदि लोप हो जाता है। सुरागी किसे कहेंगे? शोभन सुंदर अच्छा राजा है जिस नगरी का, उसका नाम क्या होगा? सुरागी। अनंत बहुब्रीहि से सब हुआ रहेंगी, है ना। फिर इसमें लिखा, माने ये संज्ञा छंदसो विषय, ये सूत्र संज्ञा और छंद के विषय में ही लगेगा। माने या तो वो किसी का संज्ञा माने नाम हो, या छंद या वेद का विषय हो। अन्यत्र पूर्वेण विकल्प एवं, अन्यत्र का मतलब जहां संज्ञा अथवा छंद का विषय नहीं है, ठीक है, वहां तो पूर्वेण विकल्प एवं, पूर्व सूत्र से विकल्प ही हो जाएगा। भैया पूर्व सूत्र कौन सा? इसे लेना है। अनुपधा लोपिनो अन्य तरस्याम, दाम दाम आयनांताच्या पर मत चले जाना, उसमें तो ऐसा दामन और हायन में ही लगता है वो तो वहां तो अनुपधा लोपिनो अन्य तरस्याम से विकल्प से ङीप ही हो जाता है ना। अन्यत्र का मतलब संज्ञा और छंद से अलग अर्थ हो जा उन जगह पर। वेदे तू सतमूर्धनी, भैया वेद वेद में तो सतमूर्धनी शब्द बनेगा। सतमूर्धनी माने सतम मूर्धान यस्याः सा, 100 मूर्धाएं हैं जिसकी, माने जिसके 100 सिर हैं। ऐसी भी कोई संभव है क्या? भाई कोई देवी रही हो ऐसी, तुम्हें क्या पता। जब सहस्त्र शीर्षा पुरखा भगवान विष्णु हो सकते हैं तो सहस्त्र शीर्ष वाली देवी क्यों नहीं हो सकती है? अष्टभुजा वाली तो फेमस ही है, शीर्ष वाली भी होंगी। तो सतम मूर्धानम मूर्धानः यस्याः सा, तो यहां पर क्या हुआ? शतमूर्धनी में कौन प्रत्यय किया है? तो ङीप प्रत्यय। वेद मतलब छंद अर्थ में तो शतमूर्धनी बनाया है। तो बच्चा ये समास युक्त वाला प्रकरण यहीं तक हुआ। इसके बाद का हम अब अग्रिम क्लास में करेंगे।